नमः संस्कृताय। मैं संस्कृत गंगा से सर्वज्ञ भूषण आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। तो आइए हम गुरुदेव के श्री चरणों में निवेदन करते हैं कि आदरणीय गुरुजी प्रोफेसर गिरिजा शंकर शास्त्री जी गीता का अगला पाठ हम सब लोगों को बताएं। नमः संस्कृताय। अगले श्लोक में पुनः संजय ही बोल रहे हैं और संजय धृतराष्ट्र से अपनी बात कह रहे हैं। संजय ने कहा, व्यास प्रसादात् श्रुतवान् एतद् गुह्यमहं परम योगम योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं। संजय कहते हैं कि हे धृतराष्ट्र जी, व्यास प्रसादात्, वेद व्यास जी के कृपा से, प्रसाद से, उन्होंने जो दिव्य दृष्टि दी थी उसी के प्रभाव से अहम माने मैंने, एतद परम गुह्यम योगम, इस परम गुह्य अत्यंत गोपनीय रहस्ययुक्त योग को साक्षात कथयतः, साक्षात कहते हुए, कौन कह रहा था? स्वयं योगेश्वरात, स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण, योगेश्वरात कृष्णात, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के मुख से ही श्रुतवान, मैंने भी सुना है। तो मैंने सुना तो भगवान कृष्ण के मुख से, लेकिन सुनने का अधिकारी मैं कहाँ था? अधिकारी तो केवल अर्जुन थे। अर्जुन सरल हृदय के हैं और अर्जुन तो वही तत्व है, कृष्ण के मित्र ही हैं, कृष्ण के सखा के साथ साथ कृष्ण के अपने रिश्तेदार भी हैं, उनके बुआ के बेटे भी हैं, उनमें पात्रता है, कई हजार वर्षों तक तपस्या किया है। तो जिनका अंतःकरण निर्मल है उन्हें तो ये गीता प्राप्त होती, सो तो अच्छी बात थी, पर मैंने भी सुन लिया है तो मेरे ऊपर कैसे कृपा हो गई? तो कहा कि उन पर तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की कृपा हुई है अर्जुन पर मेरे ऊपर भी कृपा हुई, वो कृष्ण का ही अंश है। कृष्ण एक अंश से वेद व्यास के रूप में भी प्रकट हुए हैं। और विष्णु पुराण में तो साक्षात कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को भगवान नारायण का 24वां अवतार माना गया है। द्वापर युग के अंत में नारायण के 24वें अवतार के रूप में वेद व्यास जी प्रकट हुए हैं। ये बात विष्णु पुराण भी कहता है, अन्य पुराणों में भी इसकी चर्चा है। तो वेद व्यास जी की विशेषता यही है कि उन्होंने वेदों का, पुराणों का और शास्त्रों का विस्तार किया। व्यास का अर्थ ही है विस्तार। और कृष्ण इसलिए कहते थे इनको कि वर्ण से, रंग से काले थे, काले वर्ण के थे, इसलिए कृष्ण नाम पड़ गया। और द्वैपायन इसलिए कहा कि सत्यवती से प्रकट हुए थे। महर्षि पाराशर की तपस्या से, तपस्या करके जब वो लौट रहे थे आश्रम की ओर, तो रास्ते में जो एक नदी पड़ती थी, नदी से पार उतरने में सत्यवती का आश्रय लिया था। और सत्यवती तब एक निषाद राज दाशरथ थे, दाशरथ की पुत्री थी और उसी से ये पैदा हुए हैं। तब तक वो कन्या है, इसीलिए व्यास जी, और व्यास जी ये बात स्वयं अपने मुख से कहते हैं, छिपाया नहीं कहीं, अपने मुख से ही अपने होने को बताया है। ऐसा और कौन कर सकता है? इसलिए कहते हैं कि व्यास, नारद और वाल्मीकि, इन लोगों ने अपने मुख से ही अपने जन्म को वर्णन किया है। तो व्यास जी ने बताया। तो व्यास जब पैदा हुए हैं सत्यवती से, तो उसने इनको वहाँ जो बद्रिकाश्रम का स्थान था, 2 नदियों का बीच का स्थान था, द्वीप था, इसलिए द्वैपायन कहा है वहीं। और उस द्वीप में वेर वृक्षों का विशाल झुंड था, वेर वृक्ष के नीचे थे, इसलिए वादरायण भी कहा है। कृष्ण, द्वैपायन, व्यास और वादरायण। वादरायण इसीलिए कहा गया कि वेर वृक्ष के समीप में पाए गए। द्वैपायन कहा क्योंकि द्वीप था वहाँ, और रंग से काले थे, इसलिए कृष्ण उपाधि हुई है। साक्षात व्यास इसलिए हुए कि वेदों का उपब्रंहण किया है, पुराणों की रचना किया है, शास्त्रों को विस्तार किया। व्यास कहते हैं विस्तार को। तो इनकी कृपा, व्यास जी की कृपा हुई है संजय पर। संजय कह रहा है कि व्यास जी की कृपा से ही, उन्हीं के प्रसाद से, उनकी दिव्य कृपा से, अगर ये दिव्य दृष्टि धृतराष्ट्र ले लेता तो वंचित रह जाते संजय। लेकिन धृतराष्ट्र अधिकारी नहीं था, पर चूंकि पुत्र अपना ही है, वंश अपना ही है, व्यास जी का ही वो वंश है, क्योंकि व्यास के ही कृपा से, सत्यवती के कहने से विचित्रवीर्य और चित्रांगद का जन्म हुआ था। अन्यथा जो है इनका वंश भी नष्ट हो रहा था। विचित्रवीर्य और चित्रांगद तो स्वयं समाप्त हो रहे थे, नष्ट हो गए, क्योंकि इनमें प्रजनन क्षमता जो थी विनष्ट हो गई थी।
तब अब सत्यवती के कहने से व्यास जी ने जो अंबालिका और अंबिका इन दोनों को नियोग द्वारा जो संतानें प्राप्त हुई हैं वही पांडु, विदुर और धृतराष्ट्र हुई। तो एक प्रकार से व्यास जी के ही पुत्र थे, इसलिए व्यास जी कृपा कर रहे थे कि किसी ढंग से युद्ध टले, और पूरा यत्न किया था कि धृतराष्ट्र देख लेगा, अगर एक भी पुत्र मारा जाता हुआ देखेगा तो युद्ध बंद होने की घोषणा करा देगा, दोनों को समान भाग से आधा आधा राज्य दे देगा और दोनों राज्य के अधिकारी बन जाएंगे। लेकिन धृतराष्ट्र थे सचमुच अंधे, और वो अंधे इस रूप में भी थे कि राष्ट्र को ही पूरा धारण कर लिया है, अपनी संपत्ति माने बैठे हुए हैं। इसका परिणाम यही हुआ। संजय कहता है कि जब धृतराष्ट्र ने लेने से मना कर दिया, दृश्य देखने से मना किया, तो व्यास जी ने कृपा किया, और व्यास प्रसादात, उन्हीं वेद व्यास जी की कृपा से जो दिव्य दृष्टि और दिव्य श्रवण शक्ति प्राप्त हुई, उससे ये हुआ कि अहम एतत् परम गुह्यम, मैं यह परम गुह्य अत्यंत गोपनीय। ये गोपनीय भी कभी कभी कुछ लोगों से छिपाया जाए, लेकिन यह तो अत्यंत गोपनीय था, इसको दूसरा कोई सुनने का न अधिकारी था न सुन पाया। वो कह रहा है संजय कि मैंने जो सुना ये क्या है, कहा योगम, योग को। अब योग क्यों कहते हैं इसको, तो योग की चर्चा थोड़ी तो आई है, पर वह योग नहीं है। इसका अभिप्राय यही है कि ये संपूर्ण जो गीता है ये योग शास्त्र ही है, योग है। तो इसमें योग क्या है, तो कहा कि देखिए जो ज्ञान है वह भी योग है, ज्ञान योग, भक्ति है ये भी योग है, भक्ति योग, कर्म यह भी योग बन गया है, कर्म योग। तो कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, इनका समन्वय तो है ही। तो जब भक्ति ज्ञान और भक्ति ज्ञान के साथ साथ कर्म का समन्वय हुआ है गीता में, तो इन सबको योग ही कहा है। योग का अर्थ ये जो अष्टांग योग वाले करते हैं, योगस्य चित्तवृत्ति निरोधा, अथवा योग का अर्थ जो अन्य लोगों ने भी किया है, वह योग तो अपनी जगह योग है, पर वस्तुतः यह योग, यह जिसको भगवान श्री कृष्ण ने समत्वम योग मुच्यते कह दिया, ने समत्व ही गीता का एक प्रकार से संदेश है, समत्व आ जाना। और जब तक समत्व नहीं आ पा रहा है, व्यवहार में भी समत्व इस रूप में नहीं आवे कि भोजन साथ करना है, माने व्यवहार में बर्तन करना हो सो बात नहीं है। समत्व का अभिप्राय ये है कि अंतःकरण में उस एक परमात्मा के अतिरिक्त और फिर कोई न रह जाए। जब एकमात्र परमात्मा ही होगा तब न तो किसी से शोक रह जाएगा, न कहीं किसी से मोह रह जाएगा। और गीता का आरंभ इसी शोक और मोह के द्वारा ही हुआ। गीता प्रकट ही हो रही है शोक और मोह से। तो शोक और मोह दोनों कब होते हैं? शोक तो तब होता है जब व्यक्ति अपने विगत को सोच सोच करके कि वहाँ ऐसा हुआ होता तो ठीक होता, ये शोक का कारण बनता है। अथवा हमारे अपने व्यक्ति कोई दुखी न होने पावे फिर भी शोक करता है। और मोह इसलिए है कि मोह का ममता से संबंध है, शोक का भी ममता से संबंध है। तो मोह और शोक तब होते हैं जब एक के अतिरिक्त कोई होता है, जब दूसरा कोई होता है, और दूसरा कोई है नहीं। संपूर्ण सृष्टि एकमात्र उसी पर ब्रह्म परमात्मा की है। इसीलिए कहा है कि ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मागृधः कस्यचित् वनम। ये ईशावास्य है, संपूर्ण ईश्वर से व्याप्त है। जो कुछ दिखाई देता है तेन त्यक्तेन भुंजीथा, इसका त्याग पूर्वक भोग करना चाहिए। भोग करिए लेकिन किसी के धन पर दृष्टि मत रखिए। तो यहाँ जो ये गीता सुनाई जा रही है, इस गीता के मूल्य में शोक और मोह दो है। मोह विपरीत जो ज्ञान हो रहा है अज्ञान, तो उस विपरीत ज्ञान से संसार अपना दिखाई देने लगा है। और यही है शोक, संसार विनष्ट होगा तो क्या होगा। इसलिए मोह शोक को दूर करने के लिए गीता का पूरा प्रतिपादन हुआ है। और जो श्रुति कहती है बार बार कि यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाद भूत विजानतः तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वम अनुपश्यतः। एकत्व को देखता हुआ, एकत्वम, तो जब एकत्व का भाव हो जाएगा तो तत्र को मोह, कह मोह कह शोकः, न तो मोह है न शोक है, दूर हो जाएंगे। मोह शोक तो जब दूसरा कोई होगा तब तो होगा, अपने से कहाँ मोह कहाँ शोक। तो शोक की स्थिति और मोह की स्थिति इसी को दूर करने के लिए गीता है। और इसके लिए यद्यपि अनेक संदेश दिए हैं भगवान श्री कृष्ण ने, लेकिन सबका निचोड़ यही है, चाहे तो वह कर्म योग हो, चाहे भक्ति योग हो, चाहे ज्ञान योग। जब तक समत्व का भाव नहीं आया तब तक गीता का सही अर्थ नहीं लिया गया, ऐसा मानना चाहिए।
भगवान ने बहुत बार अनेक श्लोकों में इस बात पर बहुत बल देकर के कहा कि समम पश्यति अर्जुन सर्वम च मयि पश्यति, अथवा ये भी कहा कि आत्मौपम्येन सर्वत्र। आत्मौपम्येन माने जैसे अपनी आत्मा के साथ व्यक्ति सुख दुख का बोध करता है, वैसे दूसरों के साथ वैसा ही बोध करे। और इसीलिए व्यास जी ने ये दोनों हाथों पर उठा करके कहा था कि देखिए सारे धर्मों का सर्वस्व सुन लो, जो धर्म का सर्वस्व है, और सुन करके हृदय में धारण भी कर लो। वो क्या है? कहा कि सूयताम धर्म सर्वस्वम और श्रुत्वा चैवाप्यधार्यताम। सुन करके हृदय में धारण भी करो। क्या? आत्मनः प्रतिकूलानि तरेषां न समाचरेत। जो बात अपने लिए प्रतिकूल लगती हो उसका व्यवहार, उसका आचरण कभी दूसरों के साथ मत करना। दूसरों के साथ वैसा व्यवहार करो जैसा अपने ऊपर घटा करके देख लो कि मेरे साथ ऐसा होगा तो कैसा लगेगा। ठीक उसी प्रकार से परेशान न समाचरे, दूसरों के साथ कभी भी प्रतिकूल लगने वाली बातों का व्यवहार आचरण नहीं करना चाहिए। तो यहाँ कहा कि ये जो मैं सुन रहा हूँ, मैंने सुना इस गीता को, भगवान श्री कृष्ण इस रणांगण में जहाँ दोनों ओर की सेनाएं खड़ी हैं, जहाँ दुंदुभी बज गई है, सिंहनाद हो चुके हैं, शंखनाद हो चुके हैं, अब अस्त्र शस्त्र की वर्षा होने जा रही है, तब भी भगवान श्री कृष्ण अपने परम मित्र अर्जुन का विषाद दूर करने के लिए, मोह और शोक दूर करने के लिए, उनके अज्ञान को हरण करने के लिए इस अद्भुत रहस्यमय अत्यंत गोपनीय इस योग शास्त्र को, गीता योग शास्त्र ही है। और कैसी योग शास्त्र है? माने समत्व। समत्व के साथ सबने जो अपनी अपनी व्याख्या किया है, किसी ने इसको कहा कि नहीं गीता तो भक्ति को प्रतिपादित करती है, किसी ने ज्ञान की महत्ता को बताया है, सब ने अपनी बात कही। निष्काम कर्म, कहीं कर्म योग, गांधी जी की का भी अपना है, तिलक का भी है, सबका है। जयदयाल गोविंदका जी ने निष्काम कर्म पर ही बल दिया है, और शंकराचार्य तो इसको साक्षात गीता शास्त्र कहते हैं, संज्ञा पद बना देते हैं। और शंकराचार्य के साथ रामानुज भी और यमुनाचार्य, इनकी टीकाओं में मधुसूदन सरस्वती जी तो भगवान शंकराचार्य के बिल्कुल चरण के अनुयायी हैं। एक एक पद को ही वो स्वयं स्वीकार करते हैं कि इसमें कहीं भी लेश मात्र भी उंगली रखने की गुंजाइश नहीं, उसी को स्वयं वैसा अनुकरण करते हैं जैसा शंकराचार्य ने कहा। तो गीता शास्त्र है और यह शास्त्र योग का शास्त्र है। योग इसलिए कि यही भगवान ने जैसा कहा उसको सुन करके ही संजय धृतराष्ट्र कह रहा है, राजन एतत् परम गुह्यम, ये अत्यंत गोपनीय। और योगम, इस योग को, इस योग विद्या को, इस योग शास्त्र को, जो कर्म योग भी है, ज्ञान योग भी है, भक्ति योग, इसको साक्षात भगवान स्वयं बोल रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, ये अवसर और किसको सुनने को मिल सकता है? कौन इसको जान पाएगा इतना अद्भुत रहस्यमय ज्ञान को जो अर्जुन के लिए कह रहे थे, वो उन्हीं के द्वारा कहे जाते हुए, साक्षात कथयतः, साक्षात कहते हुए स्वयं योगेश्वरात कृष्णात, योगेश्वर साक्षात श्री कृष्ण के मुख से जब निकल रही थी ये वाणी, उसको मैंने सुना, श्रुतवान। लेकिन कैसे सुना? तो कह दिया व्यास प्रसादात, वेद व्यास जी की कृपा से, उनकी दिव्य दृष्टि जो हमें प्राप्त हुई थी, उस कृपा से इस गोपनीय रहस्य को, इस योग शास्त्र को जो साक्षात श्री कृष्ण बोल रहे थे, कह रहे थे, उसको मैंने विधिवत सुना, उसको मैंने हृदय से धारण किया। अगले प्रसंग में ये संजय धृतराष्ट्र को संबोधन कर रहे हैं, और जब इस गीता के महात्म्य को सुना, गीता के संपूर्ण ज्ञान को सुना, तो हर्षित हो गए हैं। और चूंकि साक्षात भगवान के मुख से ही सुन लिया है, इसलिए इनकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं है। संजय बोल उठे, राजन संस्मृत्य संस्मृत्य संवादम इव मद्भुतम केशवार्जुनयोः पुण्यम हृष्यामि च मुहुर्मुहुः। संजय कह रहे हैं कि हे राजन, केशवार्जुनयोः इमं पुण्यम, जो केशवार्जुन, केशव भगवान श्री कृष्ण और अर्जुनयोः, अर्जुन, यहाँ केशवार्जुनयोः समास क्या है? केशवश्च अर्जुनश्च इति केशवार्जुनौ, और दोनों से तयोः, षष्ठी विभक्ति द्विवचन में केशवार्जुनयोः, केशवार्जुनयोः पुण्यम हृष्यामि च मुहुर्मुहुः। ये जो भगवान कृष्ण है, केशव का अर्थ ही पहले भी आ चुका है। के का अर्थ है जल, और सौ जो जल में, क्षीर सागर में शव की भांति बने विश्राम मुद्रा में पड़े रहते हैं, वो केशव है।
अथवा क का अर्थ ब्रह्मा है और ईश शंकर जी के है, वो विष्णु के लिए है। तो केशव माने ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों जिसमें समाहित हैं, या त्रिविध शक्ति त्रिगुणात्मक जो है, त्रैमयाय जो है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण का ये वचन किसके प्रति कहा गया था? अर्जुन के प्रति। अर्जुन अगर दुखी न हुआ होता, अर्जुन रोया न होता, अर्जुन धनुष बाण रख न दिया होता, तो युद्ध तो होता और हार जीत तो किसी न किसी की होती, जो हुआ वही होता। लेकिन सब कुछ हो जाता ये जगत के कल्याण के लिए। जो अर्जुन का रोना हुआ वो अपने लिए नहीं रोया था, वो संसार के कल्याण के लिए रोया। तो इसीलिए कहा यही जाता है कि रोना हो तो भगवान के सामने। रोने वाला हंसता भी है। अब अर्जुन तो प्रसन्न नहीं हो गए, कह दिया करिष्ये हम वचनम, तो अब आपके वचन को करूँगा क्योंकि आपका शिष्य हूँ। पहले ही कहा था शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्न। और होता भी यही है कि भगवान कृष्ण ने तो पहले अर्जुन की ही बात मान ली थी। जब अर्जुन ने कहा कि सेनयोर मध्य रथम स्थाप्य में च्युत, हे अच्युत दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को स्थापित कर दो, ले चलो। तो एक प्रकार से यहाँ सारथी को आदेश दिया है रथी ने। तो अर्जुन ने जो आदेश दिया भगवान श्री कृष्ण को, भगवान श्री कृष्ण ने इसको बुरा नहीं माना, क्योंकि ये दो मित्रों की परस्पर चर्चा ही है। गीता भी कभी, यहाँ गीता बहुत प्राचीन काल की बात है। कुंभ मेले के दौरान एक गीता ज्ञान यज्ञ हुआ था, जिस गीता ज्ञान यज्ञ में देश देश के बहुत बड़े बड़े संत महात्मा सब इकट्ठे हुए थे। गीता पर चर्चा होनी थी। जब चर्चा आरंभ होने को हुई, उद्घाटन हुआ, उसी समय एक अवधूत एक लाठी लिए हुए बिल्कुल अवधूत वेश में आकर खड़ा हो गया। कहा कि थोड़ी बात मैं बोलूँगा, फिर आप लोग अपनी बात कहिए। उसने कहा था कि इसमें क्या आप लोग कोई ब्रह्मसूत्र है जो व्याख्या करेंगे, जो इस पर चर्चा करेंगे? अरे ये तो दो मित्रों की परस्पर वार्ता है, दो मित्रों का संवाद है। और दो मित्र कृष्ण और अर्जुन मित्र ही हैं, सखा ही हैं। तो एक प्रकार से जीव और ब्रह्म जो मित्र हैं परस्पर, उनका परस्पर ये संवाद माने बातचीत है। इसलिए इसमें कहाँ गुंजाइश है जो आप लोग बहुत धर्म की चर्चा करना चाहते हैं? तो ये ब्रह्मसूत्र आदि की भांति नहीं है, लेकिन अब आयोजन है तो करिए। पर ये जानते रहिएगा कि संपूर्ण गीता दो मित्रों के बीच के आपस में जो बात होती है वही वार्ता है। तो उस वार्ता को, उस संवाद को सुना है संजय ने। तो संजय का भी जो उत्साह है, उसकी जो प्रसन्नता है, अब वो छिपाई नहीं छिप रही है। इसलिए प्रसन्न चित्त हो गया है। और प्रसन्न चित्त होकर के अब वो कह रहा है कि ये दो मित्रों का जो संवाद, संवादम इमम संवादम, और ये कैसा संवाद है? पुण्यम पुण्यकारी, कल्याणकारी, परम पवित्र, और कैसा? अद्भुतम अद्भुत। अद्भुत माने इसके पूर्व सुना नहीं, इसलिए अद्भुत ही है। अद्भुत कहते ही है जिसको पहले न देखा गया हो, न सुना गया हो। तो कह रहा है कि इस अद्भुत और पुण्य माने पवित्र एवं संवाद, इस संवाद को, तो अर्जुन और कृष्ण का जो ये संवाद है ये गीता बन गई। अर्जुन से भगवान कृष्ण ने कहा था कि गीता में हृदयम पार्थ, ये गीता मेरा हृदय है और इस हृदय को मैं तुम्हें अर्पित कर रहा हूँ, तुम्हें दे रहा हूँ। मित्र प्राय ऐसी ही वार्ता करता है। जब परम मैत्री हो जाती है तो एक मित्र दूसरे से कहता मैं अपना हृदय तुम्हें दे रहा हूँ। और ये प्रायः वर्णन ऐसे बहुत मिलते हैं। जैसे भवभूति ने भी राम वासंती के मुख से राम से कहलाया कि कभी तो आप सीता के लिए कहते थे कि तुम जीवितम त्वमसि में हृदयम द्वितीयम, तुम कौमुदी नयनयोर अमृतम तुमंगे इत्यादि भी प्रीस्तैरनुरुध्य इत्यादि तामेव अथवा किमहोत्तरेण करें कि और बहुत कहने से क्या फ़ायदा है। आप कभी तो ये कहा करते थे कि तुम जीवितम त्वमसि में हृदयम द्वितीयम। तो ऐसा मित्र कहता है कि मेरा हृदय है, मैं आपको दे रहा हूँ। तो यही हृदय जो भगवान श्री कृष्ण का गीता रूप हृदय है, उसको उन्होंने अर्जुन के लिए खोल दिया, अर्जुन के लिए उड़ेल दिया है एक प्रकार से कहें तो। वह गीता ज्ञान छलक गया और ये अद्भुत ज्ञान है भी। इस गीता ज्ञान की सानी आज भी विश्व में कोई नहीं कर पा रहा है। ऐसा अद्भुत ज्ञान केवल 700 श्लोकों में भरा पड़ा है और वह भी दो मित्रों की वार्ता से आ गया। और कहाँ गया ये? कोई ऐसा नहीं था कि शांत चित्त से, एकाग्र चित्त से कहीं गुफा में, कहीं जहाँ बिल्कुल कोलाहल नहीं है वहाँ कहा गया, उसको बात नहीं है। नदी का कोई तट नहीं है, ये तो रणभूमि है जहाँ भेरी बज गई है, रणभेरी सिंहनाद हो चुका है।
उस ऐसे स्थल में दो मित्र परस्पर बात कर रहे हैं। एक थोड़ा दुखी है, दूसरा उसके कान के पास अपना मुंह ले जाकर के धीरे धीरे वार्ता कर रहा है, संवाद हो रहा है। और ये संवाद परस्पर स्वर से स्वर मिला हुआ है। अगर न मिलता तो अर्जुन कह देता कि नहीं, मुझे आपकी बात समझ में नहीं आ रही है। पर अर्जुन पूरी बातों को ठीक ठीक समझते हुए ये भी कह रहे हैं, पूछ लेते हैं कि यहाँ जो आपने कहा कुछ मिश्रित वाक्य है। व्यामिश्रेणैव वाक्येन बुद्धि मोहसी में, मेरी बुद्धि मोहित हो जाती है। व्यामिश्रित वाक्य आप कहते हैं, तो मिली जुली बात न कह करके तदेकम वद निश्चित्य, एक निश्चय करके बता दीजिए। तो भगवान कृष्ण और अर्जुन का ये जो संवाद है वह अत्यंत गोपनीय संवाद था। और भगवान कृष्ण ने जगत कल्याण के लिए, चूंकि जगत कल्याण के लिए अर्जुन रो रहा है, संसार का हित उसमें छिपा हुआ है, इसलिए जगत का ही कल्याण हो, विश्व हित के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से संवाद सुनाया। और कह रहा है, संजय कहता है कि राजन इमं पुण्यम अद्भुतम संवादम संस्मृत्य संस्मृत्य। संस्मृत्य माने स्मरण करके बार बार, मुहुर्मुहु माने बारंबार। जब मैं बार बार इसका स्मरण करता हूँ तो इसके स्मरण से हर्ष्यामि, हर्षित हो जाता हूँ। इस संवाद को सुनकर के संजय तो हर्षित होते ही हैं। वस्तुतः जो गीता में श्रद्धा रखते हैं, भक्ति भाव पूर्वक, जो एक भी श्लोक का नित्य मनन करता हो, जब कभी भी स्मरण हो जाए गीता के किसी एक श्लोक का अगर मनन करे, तो उसे भी वही सुख प्राप्त होगा जो संजय को सुख प्राप्त हो रहा है। वो कहता है, हर्ष्यामि, मैं हर्षित हो जा रहा हूँ, मेरा रोम रोम हर्षित हो रहा है, रोमांच हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि उस प्रत्येक घटना को, जो अद्भुत घटना मैंने देखी, अगर दिव्य दृष्टि न मिली होती तो भगवान ने जो विराट रूप दिखाया था, ये विराट रूप अर्जुन के लिए दिखाया था। पर अर्जुन विराट रूप तो देख करके डर रहे थे, पर संजय उस विराट रूप को देख करके रोमांचित हो रहे थे कि वाह, क्या भगवान का विराट रूप है। और वह विराट रूप भगवान का वो ऐश्वर्य, वो विभूतियाँ देख करके और उसको सुन करके भी संजय प्रसन्न हो रहे हैं। तो संजय कहते हैं कि राजन, बार बार मैं उसी का स्मरण करता हुआ उस अद्भुत घटना को, जो मैंने देखा, जो सुना, और जो कृष्ण और अर्जुन के बीच का संवाद हुआ, यह पवित्र है। पवित्र संवाद, पवित्र कथा विशुद्ध बनाती है, निर्मल बनाती है, अंतःकरण में प्रकाश करती है। इसलिए गीता भी हृदय कमल को खिला देने वाली है। जो मुकुलित हो चुका है, बंद हो चुका है, मुरझा चुका है, ऐसे भी हृदय कमल खिल उठते हैं। और कब खिलता है? जब कृष्ण और अर्जुन के संवाद को कोई ध्यान पूर्वक पढ़ता है, सुनता है, मनन करता है, अथवा गुरु कृपा से जानता है। तो कह रहा है संजय, राजन, मुझे भी अत्यंत प्रसन्नता हो रही, मैं हर्षित हो रहा हूँ। हर्ष्यामि, एक बार नहीं, मुहुर्मुहुः, बारंबार, अनेक बार। क्यों हर्ष हो रहा है? क्योंकि संस्मृत्य स्मरण कर करके पुनः पुनः याद करता हूँ कि वहाँ फिर प्रश्न किया तो क्या कहा था। जब अर्जुन ने पूछ लिया कि चंचलम ही वनः कृष्ण प्रमाथि बलभद्रणम, तो क्या बढ़िया उत्तर भगवान ने दिया था। जब पूछ लिया था कि ये तो मन जो है बांधा नहीं जा सकता, तो उसके लिए भी क्या उत्तर दिया। भगवान ने कैसे अर्जुन को अपना रूप दिखाया है, अपना विराट स्वरूप दिखाया, और पुनः कैसे चतुर्भुज रूप हुए, कृष्ण के रूप में हुए हैं। इन सारी घटनाओं को याद करके और इस अद्भुत संवाद को, अद्भुत संवाद क्यों है? क्योंकि पवित्र है, कल्याणकारक है। इसको सुन करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ, प्रसन्न हो रहा हूँ। तो ये बात धृतराष्ट्र से संजय कह रहे हैं। और संजय ने ये कह दिया कि इसमें, इस संवाद को सुनने में जो कारण बने हैं वो वेद व्यास जी बने। अगर वेद व्यास जी कृपा न करते तो मैं इस परम गुह्य रहस्य को जान न पाता। और साक्षात योगेश्वर श्री कृष्ण जो इस योग शास्त्र को समझाया है, अर्जुन को दिया है, उन्हीं के कृपा से साक्षात सुन करके, अब इसमें ये भी नहीं है कि कोई अन्य कह रहा होता तो उसके वचन में कुछ अंतर हो सकता है। मैं तो साक्षात कृष्ण के मुख से ही सुना हूँ, इसलिए कृष्ण के मुख से सुनने के पश्चात मुझे अत्यंत हर्ष हुआ है। इस संवाद को बार बार स्मरण करता हूँ और प्रसन्न हो रहा हूँ। तो इसलिए हे राजन, आप इस रहस्य को आप भी सुन रहे हैं, क्योंकि सुनाया तो आपको भी मैंने, जैसा देखा वैसा कहा है। तो यदि मुझे प्रसन्नता हो रही है तो मैं उसी से हृदय में बात सोच रहा हूँ। आपको भी इस दो मित्रों के संवाद को जो आपने सुना
आपको भी प्रसन्नता हो रही होगी। लक्षणा से ये बात संजय धृतराष्ट्र से कहना चाह रहा है, लाक्षणी की बात है कि यदि मुझे इतनी प्रसन्नता हो रही है तो मैं समझता हूँ कि आपका भी अंतःकरण निर्मल है। और पूरी कथा तो आपने सुन लिया, क्या वार्ता हुई है, कहाँ योग की चर्चा हुई, कहाँ ज्ञान की हुई, कहाँ भक्ति की हुई है और कहाँ कर्म निष्काम कर्म की हुई है, ये सब मैंने सुनाया। तो जब मेरे द्वारा आपको सुनने को मिला है, आप भी निश्चित ही परम प्रसन्न हो रहे होंगे। इसलिए हे राजन, मैं तो अत्यंत प्रसन्न हूँ। मुझे इसका स्मरण करके ही बारंबार हर्ष हो रहा है, मेरा चित्त प्रसन्न हो रहा है, मैं रोमांचित हो रहा हूँ। पुनः अपनी ही प्रसन्नता को छिपाए नहीं छिपा पा रहे हैं। इतनी प्रसन्नता हो रही है कि उसको बिना व्यक्त किए रहा नहीं जा रहा है। इसलिए संजय अगले श्लोक में कह रहे हैं, तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरे विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः। कहा कि हे राजन, हरे हमारे भगवान श्री नारायण के, श्री हरि के, और हरि इसलिए कहा कि हरे हरति पापानी, जो बड़े बड़े पाप होते हैं उसका हरण हरि ही करते हैं। हरि शब्द का ही अंत में प्रयोग कर रहे हैं। और ये भागवत में भी व्यास जी ने जो अंतिम श्लोक लिखा था वहां भी हरि ही कहा, तम नमामि हरिम परम, उस परम हरि को मैं प्रणाम कर रहा हूँ। और हरि शब्द प्रायः आप देखेंगे पुराणों में भी, रामायण में भी, यहाँ तक कि रामचरितमानस में भी हरि शब्द के उच्चारण से ही पाप नष्ट होते हैं। इसलिए हरि शब्द का श्री हरि ही ओम हरि ही ओम तत्सत इत्यादि इनका प्रयोग करने से पाप नष्ट होते रहते हैं। छींक आ रही हो, जमाई आ रही हो तो श्री हरि ही का उच्चारण करते रहना चाहिए। तो संजय करा कि राजन, हरे हमारे भगवान हरि के, भगवान विष्णु के, हरि शब्द के 13 अर्थ होते हैं। उन 13 अर्थों में जो मुख्य अर्थ है वो तो भगवान विष्णु ही है, नारायण ही है। और यमानिलेन्द्र चंद्रार्क विष्णु सिंहांशु वाजिषु स्वाहि कपि भेकेशु हरे रणा कपिले दृशु। तो यमराज भी एक अर्थ होता है और भगवान नारायण विष्णु तो है ही। तो यहाँ जो अर्थ है वो भगवान विष्णु का है। और इसलिए कहा हरि कि ताकि सारे पाप विनष्ट हो जाएं। तो हरिर हरति पापानि दुष्ट चित्तैरपि स्मृतः। कहा कैसे, कहा अनिच्छन्नपि वार्ष्णे, बिना इच्छा के भी जैसे अग्नि जला देती है, इच्छा न भी करे तब भी अग्नि छू जाए तो जला देती है, ठीक उसी प्रकार से हरि शब्द का उच्चारण चाहे इच्छा से करे या अनिच्छा से ही भी हो जाए, निकल जाए, वो नाम जपत मंगल दिशि दसहूँ। कैसे, कहा कि भाए को भाए अनख आलस्य हूँ, चाहे तो भाव से, चाहे को भाव से, क्रोध से या आलस्य से, किसी भी रंग से बस निकले, भगवान का नाम निकलता रहे तो कल्याण होता है। तो कहा भगवान के तत् अति अद्भुतम रूपम च, उस अति अद्भुत रूप को, अत्यंत अद्भुत रूप को, उस रूप का वर्णन नहीं किया जा सकता। बस एक ही उसका दर्शन अगर कोई करे तो जहाँ तक उसकी दृष्टि जाए, सृष्टि में जो कुछ दिखाई पड़े यही समझे कि ये नारायण का रूप ही है। और उस विराट शरीर जो भगवान का विराट रूप है उसको देखने के अधिकारी, तो जब उस दुर्योधन के सभा में अन्य लोग नहीं हो सके, उन लोगों ने सोचा कोई जादूगर ने अपनी जादू दिखाई, कुछ खेल किया है। उस विराट रूप को देखने के सब अधिकारी नहीं हो सकते। विराट रूप को देखा था माँ कौशल्या ने, विराट रूप को देखा है माँ यशोदा ने। यशोदा को भी दिखाया जब वो समझ रही थी कि लोग जो आकर कहते कि मिट्टी खाता है तो मिट्टी खाई होगी, तो साटी लेकर के, छड़ी लेकर के धमकाती है कृष्ण को, कहते हैं क्यों तूने मिट्टी खाई है। कह रहे हैं बाल बाल कह रहे हैं, तो कृष्ण कहते कि वो तो सब बैरी हैं, कह ही देते होंगे। कहा कि बस वही नहीं कहते, बलराम जी भी कह रहे हैं तुम्हारे भाई हैं। तो कहा वो भी मिल गए हैं उन्हीं ग्वाल बालों से, इसलिए हमारी बुराई करते हैं, हमने मिट्टी नहीं खाया। यशोदा कहती नहीं, तुम्हारा मुंह तो जो है फूला हुआ है, खाया नहीं तो क्या मुंह में भरा हुआ। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि अच्छा देखना ही चाहते हैं माँ, विराट रूप ही देखना चाहते हैं। तो कहा कि ठीक है, ना हम भक्षितवान अम्ब, हे माँ अम्ब, हे माँ, ना हम भक्षितवान, मैंने तो नहीं खाया है, मिट्टी नहीं खाई। सर्वे मिथ्याभिशंसिन, ये सब झूठा बोलते हैं, सब झूठे लोग हैं, मेरी बुराई करते हैं, झूठा आरोप लगाते हैं।
तो कहा कि अच्छा यदि विश्वास नहीं है, बलराम भी कर रहे हैं, तो समक्षम पश्चिम में मुखम, सामने मेरा मुख देखो, अब तुम प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या चाहिए, देख लो। और जैसे मुंह खोला, उस मुंह में और क्या देखती, देखने लगी कि अरे ये तो अनंत ब्रह्मांड, और प्रत्येक ब्रह्मांड में एक मथुरा दिखाई पड़ता है, वृंदावन दिखाई पड़ रहा है, एक उसमें कृष्ण भी दिखाई दे रहा है, यशोदा भी दिखाई दे रही है, उसमें उस मुख में घुस रहे हैं, वहां भी देख रहे हैं। तो वो अनंत कृष्ण का उस विराट रूप को देखकर डर गई, भयभीत हुई, तुरंत आंख बंद करने लगी कि कहीं कुछ और चीज तो नहीं देख लिया है। उस विराट रूप को देखकर प्रायः सभी भयभीत हो गए। काकभूषुंड जी ने भी देखा है, परम भक्त हैं भगवान के, और उनकी भी वही दशा हो गई। वो कहते ये मुदेव नयन त्रसित जब हुए, मैं जब थक गया, डर गया, तो मुदेव नयन आंख बंद कर लिया। आंख बंद करते ही बाहर आ गया, मुख से बाहर आया तो देखा कि वो तो अयोध्यापुरी ही है, भगवान राम है सामने। यही स्थिति यशोदा की भी होती और कौशल्या भी डर जाती है। देखा कि जहाँ भोग लगाने जाती है, जो इष्ट देव की मूर्ति रखा है उनका पूजन करते हैं, और पूजन करके उनको जब देने जाती हैं, नैवेद्य चढ़ाती हैं, पकवान चढ़ाने जाती हैं, तो जिस बालक को अभी पलना पर सुला कर आई है राम को, यहाँ आकर के वो भोजन कर रहा है। तो बार बार ही वहाँ जाती देखती हैं, पलने पर भी वही लेटा है, यहाँ भी वही है। तो यहाँ वहाँ दो बालक देखा, मतिभ्रम मोर की आन भी सीखा, सोचने लगी कि मेरा मतिभ्रम हुआ कि और कुछ बात है। तो इस प्रकार से जब वो स्मरण होता है, यहाँ धृतराष्ट्र को सुना रहे संजय, इनको भी स्मरण हो जा रहा है। क्या किस रूप का स्मरण हो रहा है, तो कहें उस अद्भुत रूप का, अद्भुतम रूपम संस्मृत्य, अद्भुत रूप को, भगवान का वो विराट रूप है। तो उस विराट रूप को अर्जुन देखकर डर रहे हैं, कंपित हो गए हैं। कभी रहे स्वयं अर्जुन ने कहा था कि प्रव्यथितम मनो में, इस समय मेरा मन प्रव्यथित हो गया, कंपन हो रहा है। तो किरीटिनम गदिनम चक्रहस्तम भिक्षामि त्वाम द्रष्टुमहं तथैव, मैं अब उसी रूप में देखना चाहता हूँ। तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। तो जैसे अर्जुन भी डर गए हैं, क्या संजय भी वैसे डर गए थे? तो संजय तो देख रहे थे दृश्य अर्जुन और कृष्ण को, और सुन भी रहे थे। तो संजय कह रहे मैं डर नहीं रहा, बल्कि मुझे तो रोमांच हो रहा है उस अद्भुत रूप को। और तब तो भय लगने लगा था, लेकिन अब क्या स्थिति हो गई है, तो कहा कि अब जब ये कथा पूर्ण हो गई है, तो उस अद्भुत रूप को भी मैं पुनः पुनः स्मरण करके, पुनः पुनः याद करके, मैं महान विस्मय, अब मुझे मेरे मन में, मेरे चित्त में बहुत बड़ा महान विस्मय, मैंने आश्चर्य हो रहा है। आश्चर्य, आह आह शरती थी आश्चर्य, जो आह निकल पड़े कि वाह क्या ऐसा, वो ऐसा, तो बहुत बड़ा विस्मय हो रहा है। कहा कि और हम पुनः पुनः हृष्यामि, इसलिए मुझे बारंबार प्रसन्नता भी हो रही है। किसको देख करके? केवल उस अद्भुत रूप का दर्शन करने लगे हैं। मुझे भगवान का वह अद्भुत रूप दिखाई दे रहा है। कैसा वो रूप था? तो कहा कि वो जो रूप भगवान ने दिखाया था, जिसको अर्जुन ने कहा था, तो भगवान ने कहा कि पश्चिमे पार्थ रूपाणी सतसुथ सहस्त्रशः नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णाकृतीनि च। तो भगवान ने अपने अनेक विध जो दिव्य उनकी आकृतियाँ थी, दिव्य वर्ण थे, और इतना विराट रूप जो था उसको दिखाया, जिसमें आदित्य भी थे, वसु भी थे, रुद्र थे, अश्विनी कुमार थे, मरुतगण थे। कहा कि ऐसे आश्चर्यजनक रूप को न तो कभी किसी अन्य ने नहीं देखा है, पर अर्जुन तुम देखना चाहते हो तो तुमको मैं अपना विराट स्वरूप दिखा रहा हूँ। पर उस विराट रूप को देखने में अर्जुन समर्थ नहीं हो रहे थे, और समर्थ हो भी नहीं सकते थे, क्योंकि भगवान के विराट रूप को देखने के लिए भगवान की ही दिव्य दृष्टि चाहिए। तो भगवान ने कहा था कि अर्जुन उस रूप को देखना तो चाहते हो, पर न तुमाम शक्य से द्रष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा, अपने इन नेत्रों से, चर्म चक्षुओं से तुम नहीं देख सकते, इसलिए दिव्यम ददामि ते चक्षु हो, मैं आपको दिव्य चक्षु दे रहा हूँ। पश्चिमे योगम ईश्वरम, मेरी उस योग ऐश्वर्य को देखो। तो ऐसा दिव्य चक्षु दे करके, जो दिव्य चक्षु व्यास जी ने कृपा करके संजय को दिया है, वही दिव्य चक्षु अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने दिया था। और यही कारण था कि जब अपना विराट रूप समेट लिया, कृष्ण रूप में हो गए, और जब कहा कि युद्ध करो, तो उनका अभी तो आप कह रहे थे कि मेरे द्वारा ही सब मारे गए, मैं वही ते निहिता पूर्व में, तो मेरे द्वारा सबका वध हो गया है। और आपने दिखा भी दिया कि कहीं भीष्म, द्रोण और कहीं जो है कर्ण, शल्य आदि सब मारे गए हैं।
तो जब ये सब मारे ही गए तो अब मुझे क्या करना है? तो भगवान ने कहा कि हाँ, वो किस दृष्टि से देखा था? कहा आपने दिव्य दृष्टि दिया था। भगवान ने कहा कि जब भगवान की दृष्टि से, ईश्वर की दृष्टि से देखोगे तब तो वो दिखाई पड़ेगा, लेकिन जब अपनी दृष्टि से देखोगे तो अभी वो सब जीवित दिखाई पड़ेंगे, और वो सब जीवित हैं उसके लिए तुम्हें वही बन करके, निमित्त बन करके, भगवान ने कहा था कि मयि वैते निहिता पूर्वमेव मैं तत् निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। हे सव्यसाची, आप निमित्त बन जाइए, ये तो मेरे द्वारा मारे गए हैं। तो भगवान ने जब कह दिया मेरे द्वारा मारे गए तो अर्जुन को भ्रम हो गया कि जब भगवान के द्वारा ये सब मर ही गए तब मुझे क्या करना है, युद्ध करने की क्या आवश्यकता। लेकिन अर्जुन को फिर इसका बोध हुआ कि नहीं नहीं, वस्तुतः मैंने तो जो देखा है वो भगवान की दिव्य दृष्टि से देखा था, अब अपनी दृष्टि से जब देख रहे हैं तो अभी ये जीवित दिखाई तो दे रहे हैं, पर वस्तुतः ये सब मारे जाने वाले हैं, इनके मृत्यु होने वाली है। तो यहाँ उस संवाद को, उस दृश्य को याद कर रहे हैं संजय, और संजय प्रसन्न भी हो रहे हैं। संजय की यही विशेषता थी, संजय की अपनी तपस्या थी, उनके अंतःकरण में जो निर्मलता थी। संजय का एक अर्थ है सम माने सम्यक, जय माने जीतना। सम्यक जयति, जो ठीक ढंग से जीत लिया है। किसको जीत लिया? क्या ठीक ढंग से जीता है? तो जिसने अपने इंद्रियों पर नियंत्रण कर लिया है सम्यक रूप से। सम उपसर्ग है और जय यहाँ जी तुम जीतने के लिए जी धातु, तो जो जीतने के अर्थ में जय बना हुआ है उसमें सम लग गया तो संजय बना। इसका अर्थ है कि जिसने ठीक ढंग से विजय प्राप्त कर लिया। किस पे विजय प्राप्त किया है? विजय प्राप्त करना इंद्रियों पे ही होता है। जिसने इंद्रियों पर निग्रह कर लिया, विजय प्राप्त कर लिया, इंद्रियां जिसके वशीभूत हो गई हैं, वही संजय हो सकता है। चाहे तो वह उस गवलगण सूत वंश का उत्पन्न हुआ हो अथवा कोई भी क्यों न हो, संजय कहते ही उसी को हैं जिसने अंतःकरण में, जिसके शांति आ गई है, जिसने 10 इंद्रियों पर मन के द्वारा निग्रह कर लिया है। तो वो संजय अब याद कर रहा है कि जो भगवान कृष्ण का ये दिव्य रूप मैंने देखा, जो विराट रूप देखा है, उससे स्मरण आ रहा है। और याद कर करके कहा कि मुझे संस्मृत्य तच्च, उसको स्मरण कर करके कैसा था, अद्भुतम रूपम, अति अद्भुतम रूपम, भगवान नारायण का वो अत्यंत अद्भुत रूप। विस्मयो में महान राजन, हे राजन मुझे महान विस्मय उत्पन्न हो गया है, इसलिए हर्ष्यामि च पुनः पुनः, बार बार मैं हर्षित हो रहा हूँ। संजय ये भी कहना चाहते हैं कि जितना मुझे प्रसन्नता हो रही है, हे राजन आपको भी संभवतः उतनी ही प्रसन्नता हो रही होगी, क्योंकि वर्णन तो मैं सबका करता गया, आपने भले ही नहीं देखा उन दृश्यों को, लेकिन क्या आपने उस ज्ञान को नहीं सुना? क्या आप उस भक्ति को नहीं सुने? क्या आप उस कर्म योग को, निष्काम कर्म योग को नहीं सुना? आपने भी तो सबको सुना। और जीव की यही स्थिति है जो धृतराष्ट्र की है। अनेक बार सुनने के बाद भी व्यक्ति जहाँ का तहाँ पहुँच जाता है। तो जिसका संस्कार जैसा है, जटिल संस्कार होता है, पूर्व जन्मों का अभ्यास उसका स्वभाव है, ऐसा स्वभाव बन गया है कि वो प्रत्यक्ष ये गीता, गायत्री, गंगा और कहलें कि गोविंद, गाय भी साक्षात भगवान श्री कृष्ण, ये 5 पंच गकार हैं। गंगा, गीता, गायत्री, गो माने गाय और गोविंद भगवान श्री कृष्ण, ये 5 पंच गकार, ये प्रत्यक्ष इस पृथ्वी के लिए, संसार के लिए जो भवसागर, कितना अद्भुत भवसागर है, अथाह है, इसका पार कोई पा नहीं सका, इसका पार पाना भी संभव नहीं है। कितने लोग चले गए, कौन बताने आ पाया? कोई बता नहीं पाता कहाँ था इसकी मिलेगी। तो इस अथाह भव सागर को पार करने के लिए तो सबसे बड़ी युक्ति दे दिया है भगवान नारायण ने। एक ही श्लोक का, श्लोकम व श्लोकार्धम व, एक श्लोक या आधे श्लोक का भी जो मनन करते हैं, जो पारायण करते हैं, तो उनको भी मुक्ति हो जाती है। भगवान कृष्ण ने गीता के समापन में अर्जुन से यही बात तो कही थी कि इसका जो पठन करता है, पारायण करता है, जो मनन करता है, वह भी सायुज्य मुक्ति को प्राप्त होता है, मेरे धाम को आता है। तो साक्षात गीता को प्रकट किया है। और गीता के साथ, इस गीता के लिए भगवान शंकराचार्य ने भी कहा था कि गेयम गीता नाम सहस्त्रम, ध्येयम श्रीपति रूपम जस्त्रम। गेयम अगर गाना होगा, कभी गुनगुनाने का मन कर जाए तो गीता को गाइए। बहुत हैं गाने के लिए, कहाँ कम है, तमाम गीत हैं, लेकिन ना,
वो गीत है, ठीक है, लेकिन जब कभी गाना हो, भवसागर पार करना हो तो गेयम गीता नाम सहस्त्रम, विष्णु सहस्त्र नाम है, गीता है, उसका गायन करिए। और ये भी कहा था कि जिसने भगवत गीता किंचित धीता, गंगा जललो कणिका पीता, सकृदपि यस्य मुरारी समरचा, तस्य मह किम कुरुते चर्चा। जिसने भगवत गीता किंचित धीता, कुछ भी पारायण किया होगा, कुछ भी पढ़ा होगा, और जिसने सकृदपि यस्य मुरारी समरचा, भगवान नारायण की, विष्णु की एक बार भी सच्चे मन से समर्चा कर लिए हुए, यमराज चर्चा नहीं करता। तो ऐसे अद्भुत ज्ञान को, ऐसे भगवान के अद्भुत विराट रूप को देख करके संजय का राय के राजन धृतराष्ट्र उस अति अद्भुत रूप को बार बार याद करता हुआ, मेरा मन महान आश्चर्य को प्राप्त हो रहा है, महान विस्मय को प्राप्त हो रहा है, और मैं पुनः पुनः हर्ष्यामि, बार बार हर्षित हो रहा हूँ। काफ़ी दिनों से हम लोग कई सारे भागों में, कई सारे अध्यायों की, 18 अध्याय की गीता को हम लोग बड़े आनंद से सुन रहे थे। और हम आदरणीय गुरु जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, उन्होंने इतना बहुमूल्य समय हम सबको दिया, और गीता की तात्विक बातें जो हम सबको स्वयं स्वाध्याय करने से समझ में नहीं आ रही थीं, जिस प्रकार से अर्जुन को हर जगह सवाल ही सवाल थे, वैसे ही इस प्रश्नोत्तर रूपी गीता में भी हम सबके भी हृदय में बहुत सारे सवाल थे, जो आपने उसको इतनी सरल, सहज और विशद व्याख्या के द्वारा हमारा मार्गदर्शन किया। हम आदरणीय गुरु जी के आभारी हैं, कृतज्ञ हैं। सारा संस्कृत जगत आपका आभारी है कि गीता के इतने सरल और सहज शब्दों में आपने व्याख्या की। तो आदरणीय गुरु जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आज हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। नमः संस्कृताय।